हेलो शॉपी यूज़र्स। तो आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे जो आपके ऑनलाइन स्टोर्स हैं शॉपी के अंदर, तो उसका पेमेंट्स आप कैसे लेंगे। तो ऑनलाइन वेबसाइट बनाया है तो आपको तो ऑर्डर लेने के बाद आपका पेमेंट का तो प्रोसेस कुछ होना चाहिए। तो वो पेमेंट किस तरीके से आप ले सकते हैं, जैसे कि पेमेंट का प्रोसेस में दो तरीके का प्रोसेस होता है। एक होता है COD, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स। एक होता है प्रीपेड ऑर्डर्स ऑनलाइन स्टोर्स में। तो आपके स्टोर्स में आप जो ऑर्डर रखना चाहेंगे तो उस हिसाब से आप किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, इसके ऊपर आज का ये वीडियो है। तो पहले हम जान लेते हैं जो ये सेटिंग्स है ये हमें कहाँ मिलेगा शॉपी एप्लीकेशंस के अंदर। तो पहले हमें मैनेज के अंदर जाना पड़ेगा। नीचे फुटर में जो मैनेज का ऑप्शन है, मैनेज के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको मिल जाएगा पेमेंट सेटिंग्स। तो इस पेमेंट सेटिंग्स को आज हम देखेंगे। तो पहले इसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैश ऑन डिलीवरी और नीचे शॉपी पे ऑनलाइन पेमेंट और नीचे पेमेंट रूल्स का ऑप्शन। तो ऑनलाइन स्टोर में जब आपको कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उस केस में एक होता है COD का ऑर्डर आप ले सकते हैं, एक होता है प्रीपेड ऑर्डर। ठीक है। तो प्रीपेड ऑर्डर जो जाएगा तो वो किस तरीके से आपके बैंक अकाउंट पे पैसा आएगा, तो वो प्रोसेस भी हम डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में। पहले देख लेते हैं COD ऑर्डर। तो नॉर्मली क्या होता है इंडियन बिजनेसेस के लिए, जो नॉर्मली पीपल्स ऑर्डर करते हैं ई-कॉमर्स साइट्स में, वहाँ पे COD ऑर्डर ज़्यादा प्लेस करते हैं एज़ पर द सर्वे, इंडियन सर्वे। तो वहाँ पे क्या होता है COD ऑर्डर ज़्यादा प्लेस करते हैं लोग। तो COD ऑर्डर में क्या होता है, कस्टमर सिर्फ अपना एड्रेस, लोकेशन, फ़ोन नंबर, नाम सब कुछ डाल के आपके वेबसाइट के अंदर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और वो COD में कैश ऑन डिलीवरी में प्लेस करके छोड़ देते हैं। उसको कोई भी पैसा अपफ्रंट नहीं देना पड़ता। तो वो ऑर्डर आपके पास आ जाता है। फिर वो ऑर्डर को आपको पैकिंग करके कोई डिलीवरी पार्टनर के थ्रू कस्टमर के तक पहुंचाना होता है और डिलीवरी पार्टनर के थ्रू ही आपका जो COD है वो आप बुक करते हैं। तो क्या होगा इससे, जब वो डिलीवरी पार्टनर वो कुरियर पार्टनर आपका ऑर्डर लेके कस्टमर के पास जाएगा तो डिलीवरी के टाइम वो कैश कलेक्ट कर लेता है और वो कैश फिर आपको ऑनलाइन के थ्रू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको भेज दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इस केस में जो कुरियर पार्टनर होता है वो अपना जो शिपिंग का है वो चार्ज लेते हैं और एक एक्स्ट्रा चार्ज लेता है जो अपना कैश, आपका जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर का कैश वो कलेक्ट करते हैं और बैंक के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस के लिए वो एक COD चार्ज लेता है। ठीक है। तो इस तरीके से मैनेज होता है। तो यहाँ पे COD ऑप्शन अगर आप ऑन कर देंगे तो इस तरीके से आप COD ऑर्डर ले सकते हैं और जो मैंने प्रोसीड्यूर बताया उस तरीके से आप डिलीवर भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रीपेड ऑर्डर, मतलब ऑनलाइन पेमेंट का कैसे सिस्टम होता है। वहाँ पे क्या होता है, कस्टमर जब आपके वेबसाइट में आता है, ऑर्डर करता है और वो कस्टमर का कोई भी ऑनलाइन पेमेंट मोड के थ्रू, जैसे कि उनके पास हो गया गूगल पे, फ़ोनपे, UPI का जो सिस्टम होता है या कोई भी वॉलेट या उनका जो भी बैंक है उन बैंक का नेट बैंकिंग का प्रोसीड्योर हो सकता है उनके पास, या डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कि ऑनलाइन का जितने भी पेमेंट मोड होता है, या कभी कभी केस में EMI भी करते हैं, बड़ा प्रोडक्ट खरीदते हैं, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन ऑनलाइन पे। तो उस केस में जो भी प्रोडक्ट परचेस करता है तो उस केस में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू कस्टमर के पास जो भी पेमेंट मेथड है तो उसके थ्रू वो पेमेंट कर सकता है वेबसाइट में, आपके वेबसाइट में। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो पहले पैसा आपके पास आ गया, अभी आपको वो प्रोडक्ट पैकिंग करके डिस्पैच करना होता है कुरियर के थ्रू या जिस मोड पे आप डिलीवर कर सकते हैं आपके सुविधा में, तो वो आप डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट में भी करेंटली अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं इसमें शॉपी में दो मोड्स हैं। एक होता है शॉपी पे करके ऑप्शन है, जो शॉपी का पेमेंट है गेटवे है उसके थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं, या रेज़र पे, अगर आपके पास रेज़र पे का अकाउंट है वो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप बोल सकेंगे सर यहाँ पे तो रेज़र पे का कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ शॉपी पे का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि रेज़र पे हमने एक्टिवेट नहीं किया है। तो हम एक बार बैक में जाते हैं। बैक में जाके यहाँ पे देखिए एक ऐप स्टोर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर जाना होता है। फिर जाने के बाद आप हमें यहाँ से ऐप जो है रेज़र पे का ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम एक बार देख लेते हैं रेज़र पे कहाँ पे मिलेगा हमें। तो हम इसको स्क्रॉल करें, देखिए रेज़र पे का ऑप्शन मिल गया, इंस्टॉल का बटन मिल गया। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। तो इंस्टॉल हो गया। अभी हम वापस जाते हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर सेटिंग्स के अंदर और उसके बाद जाते हैं पेमेंट सेटिंग्स के अंदर। अभी जो है, हाँ यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया मैं वो भी और एक बार बता देता हूँ। पहले मैं वापस और एक बार वहाँ पे जाता हूँ। तो
तो जाने के बाद जो ऐप स्टोर के अंदर ये जो हमारा रेज़र पे का ऑप्शन था, मैं एक बार नीचे चला जाता हूँ रेज़र पे में। देखिए यहाँ पे रेज़र पे के ऊपर क्लिक करने पे यहाँ पे आपको सेटिंग्स का आइकन ऊपर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको साइन अप करना होगा रेज़र पे में। अगर और आपके पास ऑलरेडी रेज़र पे का अकाउंट है तो यहाँ पे आप ऑलरेडी रेज़र पे का अकाउंट जो है उसमें क्लिक करके अपना डिटेल्स जो यहाँ पे प्रोवाइड करके आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं रेज़र पे का अकाउंट। ठीक है। अगर आपके पास रेज़र पे नहीं है फिर भी आप ऑनलाइन स्टोर चलाना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में शॉपी पे जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। तो ऑनलाइन स्टोर सेटिंग्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा, फिर पेमेंट सेटिंग्स, फिर यहाँ पे शॉपी पे के साइड में देखिए, अगर रेज़र पे होता तो आप ऐड कर लिए होंगे तो यहाँ पे फिर रेज़र पे का दिखता है, शो करने लगता है। क्योंकि आपने ऐड नहीं किए, कनेक्ट नहीं किए, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी। तो हम शॉपी पे को कनेक्ट करते हैं ऐड बैंक डिटेल्स पे जाके। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आपका बिजनेस का मोड कौन सी लाइक बिजनेस मोड है आपका, इंडिविजुअल या प्राइवेट लिमिटेड फर्म, ट्रस्ट, किस तरीके से आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में इंडिविजुअल है। फिर अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड और फिर आपका ईमेल, ये सारा डिटेल्स डाल के आपको सेव करना होता है। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं डाले हुए हैं तो सेव का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है। तो आप जब सारा डिटेल सही से डालिएगा और सेव का ऑप्शन आपको आएगा तो आप सेव कर दीजिएगा, फिर जो है शॉपी पे आपको कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। करेंटली शॉपी पे में 500 का लिमिट प्रोवाइड करते हैं ये। और उसके बाद अगर वहाँ पे KYC का एक फॉर्म आता है, अगर आप KYC कर लेते हैं तो फिर आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं शॉपी कंपनी को कि हमारा जो है ऑनलाइन पर ट्रांजैक्शन का जो लिमिट है वो आप बढ़ा दीजिए, 3000, 5000, 10,000, जितना आप चाहते हैं वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया पेमेंट लेने का प्रोसीड्योर। अभी नीचे पेमेंट रूल्स का मतलब क्या होता है। पेमेंट रूल्स का मतलब ये होता है, कभी कभी क्या होता है, COD ऑर्डर जो प्लेस करते हैं कस्टमर, COD ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब आप सब कुछ पैकिंग करके कुरियर के थ्रू भेज भी दिए उनके घर पे, तो उनके पास जाने के बाद उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कुरियर पार्टनर कॉल करता है कि हम आ गए। तो वो फिर क्या करते हैं, मना करते हैं कि हमने ऑर्डर नहीं किया, मतलब मजाक मजाक में भी ऑर्डर कर देते हैं। तो उस केस में आपका जो ये पूरा सिस्टम मैनेज करने का जो प्रोसीड्योर, जो डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ा, फिर वापस डिलीवरी आएगा बैक, उसका भी अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सब में ना बहुत पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। तो आप चाहते हैं कोई मजाक मजाक पे ऑर्डर प्लेस ना कर पाए, तो उस केस में आप क्या कर देते हैं, आप एक अलग से चार्ज लगा सकते हैं। COD ऑर्डर तो है आपका, लेकिन आप चाहते हैं कि 50 रुपये COD ऑर्डर में भी 50 रुपये पहले ऑनलाइन पे दे देना पड़ेगा, या ऑर्डर वैल्यू का 5% आपको दे देना पड़ेगा पहले ही। तो इससे क्या होता है, सिर्फ सीरियस कस्टमर ही वो पैसा पे करेगा, क्योंकि जो जिसको मजाक करना है वो 50 रुपये क्यों डालेगा या 100 रुपये क्यों देगा, ठीक ना, ऐसे ही। तो उस केस में ये पेमेंट रूल्स काम आते हैं। तो ऐड पेमेंट रूल्स पे आप क्लिक करेंगे, देखिए COD ऑर्डर पे आप एक्स्ट्रा चार्ज, देखिए COD ऑर्डर, उसके बाद देखिए एक्शन एक्स्ट्रा चार्ज, फिक्स्ड अमाउंट 20। आप COD ऑर्डर में एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहते हैं, जो 1,000 रुपये से आपका 5,000 रुपये के अंदर जो ऑर्डर होगा COD का, उसमें आप फिक्स 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। मैं जो बताया वो तो अलग सेटिंग, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं, COD में एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं या प्रीपेड में डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज के जगह देखिए ऑफर डिस्काउंट, COD में एक्स्ट्रा चार्ज और प्रीपेड में डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको सेट कर सकते हैं, जिससे कि आप आपका बिजनेस बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और कुछ जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ आपको शॉपी के बारे में जानना है तो।